नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीदत्त नैथानी, देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी, और आप देख रहे हैं मेरे चैनल उत्तराखंड खबर तक। कहते हैं आस्था और श्रद्धा का जहाँ तक विषय है, और उत्तराखंड जो कि 4 धाम पर जो है डिपेंड करता है। और मई जून के लगभग, जून जुलाई के लगभग जितने भी हमारे देश विदेश से जो है माँ गंगा को जो एक कांवड़ यात्रा जिसको कहा जाता है, और जब भी शिवरात्रि होती है तो वहाँ पर गंगा जल का ही पवित्र जल वहाँ पर जो है कांवड़ियों द्वारा चढ़ाया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जो है पिछले 30-50 सालों से लगातार यहाँ पर कांवड़ आ रखे। आज मेरे साथ जो यहाँ पर एक कांवड़ भाई आए हैं, थोड़ा नर्वस हैं, प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके साथ जो कांवड़ थे इनके गांव के, उनका नाम है विजयपाल और पुत्र है धर्मपाल, जिनकी उम्र लगभग जो है 36 वर्ष है। और वो कांवड़ लेने के लिए विगत 16 सालों से आ रहे हैं, आपके साथ आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वो कहीं 27 जून को कहीं जो है गुमशुदा हो गए, लापता हो गए, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। और उन्हीं की तलाश करने के लिए यहाँ पर हमारे गुड़गांव दिल्ली से जो हमारे हरियाणी भाई हैं, वो उनकी तलाश के लिए आए हैं। और खोजने से पहले उनको जो है जिलाधिकारी महोदय को या पुलिस प्रशासन को उनकी तहरीर दी गई थी, लेकिन अभी तक नहीं मिले। आज जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सर, जो ये विजय सिंह जी कैसे खोए और क्या था, और उसकी लास्ट लोकेशन क्या थी? सर, उनकी लास्ट लोकेशन विजय जी की यहाँ भटवाड़ी के आसपास की मिली है। जो उनके हमने लोकेशन निकलवाई है भटवाड़ी के पास बरसू, वहाँ की लास्ट लोकेशन उनकी आई है। लेकिन उसके आगे और गगनानी से भटवाड़ी के बीच भी हमने हर एक छोटे छोटे दुकानदार से, हर एक छोटे छोटे जो होटल वाला है, चाहे या कोई टूरिस्ट वाला है, चाहे ट्रैवल वाला है, टैक्सी वाले, उन सब से हमने बात करी है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट की है कि भाई जैसे भी हो हमारे भाई की मदद हो जाए, हमें कोई तो सूचना मिल जाए। सर, जैसे क्या है कि आपने जैसे गंगा को गंगोत्री से भरा है अपने कैन पे और चल दिया आप, तो आपके साथ तो 26 तारीख तक थे, और कोई टेंशन उनके मतलब कोई तनाव उनको दिख रहा था, किसी प्रकार कोई परेशानी थी या ऐसा कुछ था उनके पास जो उन्होंने आपसे शेयर की? ना, ऐसा बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति चलता है ना, गंगा जल लेके खुशी जो उसके चेहरे पे खुशी होती है कि मैं भाई गंगा जल लेके चल रहा हूँ, कावड़ लेने आया हूँ, मैं कावड़िया हूँ, वही खुशी उसके चेहरे पे भी थी। तो ऐसे क्या हो गया कि फिर आपने जो डाइवर्ट कर दिया? आप लोग केदारनाथ जाना था, केदारनाथ आपने जो जलाभिषेक करना था, उनको आपने कहा नहीं था कि चलो आप हमारे साथ ही चलो? हर कावड़िया एक संकल्प लेता है, जैसे भाई मेरे को अपने घर पे गांव में शिव भोलेनाथ के पर जल चढ़ाना है। हमने एक संकल्प लिया था, हम पंचकेदार की यात्रा पर जा रहे हैं। हमारे गांव से कोई पंचकेदार नहीं गया था, इसलिए हमारा अब की बार मन था कि हम पंचकेदार पे जाएं, 6-7 बोले। अच्छा सर, जैसे क्या है कि आप केदारनाथ चले गए, तो उनको क्या आपने अकेला छोड़ा या और कावड़ी उनके साथ थे? इस दौरान कम से कम आप भी यहाँ रहते हो, वासी हो यहाँ के, देखते होगे कि हज़ारों कावड़ियाँ या लाखों की तादाद में कावड़ी यात्रा निकलती रहती है। तो हमें इस प्रकार, हम जो 20-25 साल से यहाँ आ रहे हैं, इस एरिया में ऐसी घटना हमारे साथ आज तक नहीं हुई। ना हमने अपने कानों से सुनी कि किसी एक अकेले व्यक्ति के साथ कोई लड़ाई या झगड़ा या कोई छीना झपटी यहाँ का लोकल व्यक्ति करता है, क्योंकि ये देवभूमि है। जैसे कभी कभार क्या होता है कि कावड़ियों की भी आपस में कुछ रंजिशें हो जाती है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं कि रास्ते को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब कहीं ना कहीं जो ये हमारे जो कावड़ विजयपाल भाई हैं उसका शिकार हुआ हो? नहीं, मेरे हिसाब में, क्योंकि अकेला था, और यो जहाँ यो रास्ता है गगनानी से आगे, इसमें कोई शॉर्टकट भी नहीं आता आगे चिल्यानी छोड़ तक, बिल्कुल रोड का रास्ता। ये भी नहीं है भाई कोई दूसरा रास्ता उस पर चल या मैं इस पे से चलूँगा, ऐसी भी कोई वो संभावना नहीं है इसकी। तो जैसे अब 3 महीने होने वाले हैं लगभग, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला, तो क्या यहाँ से आपकी बराबर पुलिस से कोई संपर्क सूत्र आपका बराबर था? देखो, हमने 15 तारीख शिवरात्रि तक भाई का इंतज़ार किया गांव में, अब भाई आएगा जल चढ़ाने के टाइम पे, क्योंकि लास्ट तारीख होती है कावड़िया की 15 जुलाई थी शिवरात्रि की। तब वो नहीं आया, तो हम फिर घर से निकले 16 तारीख को। फिर यहाँ आके हमने मनेरी जो थाना लगता है, वहाँ पर हमने अपनी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। एसपी साहब हमसे तब मिले नहीं, वो उस दौरान यहाँ नहीं थे क्षेत्र में। फिर अब कल 2-3 दिन से हम यहाँ आए हुए हैं। कल हमारी एसपी साहब से बात हुई, उन्होंने हमें तसल्ली दी है, कम से कम 1 घंटे का समय हमें दिया है। पूरी ब्रीफ थी, 3-4 वहाँ के क्षेत्र के एसओचओ भी थे, एक नई टीम गठित की है। उन्होंने कहा तुम अब निश्चिंत रहो, हम इस पर ज़रूर 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर इस पर ज़रूर आपको रिजल्ट निकाल कर देंगे।
तो आपको मतलब 2-3 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, आप एसपी साहब से मिले हैं। एसपी साहब ने इनको जो है आश्वासन दिया गया है और वहाँ पर उनकी जो एक टीम गठित की गई है और उनको आश्वासन ये दिया गया कि जल्दी से जल्दी, चाहे जिंदा मुर्दा जो भी हो, कि आपको पूरी हर जो है कोशिश हम ये करेंगे कि आपका आदमी आपको मिले। ऐसा शायद एसपी साहब ने और जो उनकी पूरी टीम है ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। पर बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार से अगर जो हमारे कांवड़ यात्री आते हैं और इस प्रकार से अगर वो बीच रास्ते में अगर मिस हो जाते हैं तो ये हमारे लिए भी और थोड़ा आस्था पे कहीं ना कहीं जो है ठेस पहुंचती है। और हम ये चाहते हैं कि अगर किसी भी भाई को, किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी, अगर ये हमारे पास गुमशुदा का यहाँ पर विजयपाल भाई की फ़ोटो है, दाढ़ी है, नीली शर्ट पहनी हुई है, अगर इस हालत में अगर कोई अगर मिलता है तो आप अवश्य जो है हेल्पलाइन पे नंबर पर डाल कीजिए। और यहाँ पर जो है इनके परिवार वालों ने 1 लाख रुपए का भी इनके लिए इनाम रखा हुआ है। उचित जो भी आपको मिलेगा, आपको आपका इनाम ज़रूर मिलेगा। और अगर ऐसे व्यक्ति किसी भी हालत में अगर मिलते हैं, मानसिक क्षुब्ध अगर होते हैं, तो अवश्य जो है फ़ोन कर लीजिएगा। अपने सहयोगी दीपक नोटियाल के साथ मैं पृथ्वीदत्त नैथानी, उत्तराखंड खबर तक।